everyone, I am Ikra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 रिवीजन एक्सरसाइज का, जिसमें हम सभी वाउचर्स जितने भी अकाउंटिंग वाउचर्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट है उनको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें से हम पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर को समझ चुके हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर आर दोज वाउचर्स दैट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल अकाउंट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर एंड यहाँ पर आगे देखेंगे डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट, अगर इसी में ही हो गया टाइम तो। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पाएंगे सबसे पहले। अब क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में हमने ओपन कर लिया है बिजनेस, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे बिजनेस में स्टॉक आइटम की जरूरत है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पर आके स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स, गोडाउन के यहाँ से आप सारी चीजें पहले से बना सकते हैं। ठीक है, काफी बार क्या होता है कि अगर पहले से नहीं बनाना होता तो हैंड टू हैंड भी हम वहां से बना सकते हैं शॉर्टकट का यूज करके, वो भी काफी यूजफुल शॉर्टकट है। तो हम यहाँ से बाहर जाते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें बनी है, कुछ स्टॉक आइटम है या नहीं। तो डिस्प्ले पे जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास डेल और सैमसंग के दो स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट हमने कर रखे हैं। तो यहाँ पर आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर करेंगे, F9 से क्या होता है, परचेज वाउचर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर डेट डाल देते हैं। अब डेट अपने अकॉर्डिंग अगर आपको चेंज करनी है तो फंक्शनल कीज में से F2 पर प्रेस करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब पार्टी अकाउंट नेम में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैश लिख सकते हैं, अदरवाइज आप किसी यहाँ पर अगर पार्टी को क्रेडिट पर सामान बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे पार्टी का नेम लिख सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे क्या लिख दिया, कैश लिख दिया। सप्लायर डिटेल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिटर का नेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मिस्टर ए, कहाँ रहते हैं, तिलक नगर, दिल्ली, कंट्रोल ए से हुआ सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, परचेज ले रहे, देखिए हम परचेज करेंगे तो कैश कितना है, कम हो जाएगा, कितना है, 2,21,000। परचेज पर एंटर करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले एक मैं आपको ऐसी करके दिखाती हूँ जो स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर रखे हैं। डेल के यहाँ पे 60 पीस है, बस हमें यहाँ पे क्या होगा, 40 पीस जो है और खरीदने हैं, और कहाँ पे रखने हैं, दिल्ली में रखने हैं। 40 पीस खरीदेंगे और इसको कंट्रोल ए से यहाँ पे नरेशन लिख के सेव कर देंगे। नरेशन लिखने आपको मैंने बताइए क्या लिखना होता है। अगर अब आपको स्टॉक चेक करना है, यहाँ पे एंटर करेंगे, परचेज डेल, देखिए यहाँ पे क्या है, डेल के 100 पीसीज आपको शो हो रहा है। आप क्या चाहते हैं, आप एक न्यू स्टॉक आइटम परचेज करना चाहते हैं, बट उसको यहाँ पे हैंड टू हैंड क्रिएट करेंगे। तो ऑल्ट सी पर एंटर करेंगे और यहाँ से आप एक न्यू स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं कि टच मोबाइल है कैसे, एंड्रॉइड, आईफोन, और यहाँ से पीसीज, और कंट्रोल ए से मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ पे इनको नॉट एप्लीकेबल रखना है, गोडाउन में कहाँ रखना है, दिल्ली में। क्वांटिटी यहाँ पे 50 सिलेक्ट कर लेते हैं, कितने की है, 25,000 का एक मोबाइल है, तो 12,50,000 का हमने यहाँ पे परचेज कर लिया। बट इतना देखिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम इसको अमाउंट जो है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पर 1,000 का हम जो है सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखिए कैश जो है कम हो गया है। अब कितना कैश है, यहाँ पे 1,81,000, और इसको कर देंगे कंट्रोल ए से सेव। अब देखिए परचेज की एंट्री समझ आ गई, हमारे पास इतना सामान है। अब क्या करेंगे, हम सेल करेंगे, बिजनेस में हम संभाल के तो ले रखेंगे, स्टॉक बेचने के लिए लाते हैं। तो F8 पर एंटर करेंगे, 1 2 नंबर डालेंगे, पार्टी में लिखेंगे कैश, कैश सेल्स हो रही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बायर का नेम। बायर का नेम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो भी होगा मिस्टर एस लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, तिलक नगर में ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में। कंट्रोल ए से इसको हटा दिया। अब सेल्स लेजर में क्या करेंगे, सेल्स पर एंटर करेंगे। अब देखिए हमारे पास स्टॉक कौन कौन से हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है और टीवी है। तो हम क्या करते हैं, डेल के जो 6521 स्टॉक आइटम है इसके 100 पीसीज है हमारे पास, जिसमें जो कहाँ पर रखे हैं, दिल्ली वाले गोडाउन में रखे हैं, जिसकी हम 10 पीस जो है बेच रहे हैं। हमने खरीदा था 2,000 के हिसाब से, बट हम जिस रेट में खरीदते हैं उसमें थोड़ी बेचेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट भी तो कमाएंगे, हम इसको 2200 के अकॉर्डिंग बेच देते हैं।
ठीक है। दो यहाँ पे क्या था, 20,000 का सामान था जिसको हमने 22,000 में बेच दिया, 2,000 का हमने इस पे प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पे सेल की एंट्री हो गई है, परचेज की एंट्री हो गई है। अभी क्या बात आती है यहाँ पर, अगर आपको बैंक से एंट्री करनी होगी, आप बोलेंगे कैश की कराइए सिर्फ, तो पार्टी अकाउंट में आप यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो बैंक की डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। बाकी सेल्स करके सेम प्रोसेस ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ से बाहर जाते हैं, अगर मैं आपको ये वाली एंट्रीज दिखाती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, सेल पर जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से आप डेट चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने सेल की एंट्री की है, वो ये वाली एंट्री है जो कि आपको शो हो रही है, ठीक है। सेल भी हो गया, परचेज भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, ऐसा करते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट देख लेते हैं। तो डेबिट नोट आपको मैं बता देती हूँ क्या होता है। डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू कौन करता है, इसको इशू बायर करता है, किसके लिए, सप्लायर के लिए, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है, डिटेल रहती है किसकी, गुड्स रिटर्न की, विद स्पेसिफिक रीजन। उस पर क्या होता है, रीजन भी लिखा रहता है कि जो हमारे गुड्स रिटर्न हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं। द डॉक्यूमेंट जो होता है ये वाला डेबिट नोट वाउचर, ये किस लिए यूज होता है, परचेज रिटर्न या फिर इंक्रीज इन डिक्रीज इन परचेज ऑफ, जितना भी हमारा मतलब परचेज क्या होता है उन आइटम की प्राइस में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाता है, तो हम डेबिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। तो जिसमें से हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। यहाँ पे देखिए डेबिट नोट यहाँ पर एंटर पहले से है, अगर आपके में ये ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, F11 पर एंटर करना है। जिसमें से इनवॉइसिंग वाले जो ऑप्शन है आपको इनको यस कर देना है, यूज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, दोनों ही ऑप्शन यहाँ से एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब डेबिट नोट यहाँ पर ओपन तो हो गया है, बट अगर किसी का यहाँ पे अकाउंटिंग मोड में शो नहीं हो रहा है, इनवॉइस मोड में शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे सारी चीजें लिखी आपको पहले से बता रखा है, ठीक है। तो इसमें हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में से 3 लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पे शायद आप जो क्रेडिटर है उनका यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम क्रेडिटर के अकाउंट में ही ऑल्ट सी, यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम डेबिट नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्रेडिटर का जो अकाउंट होता है वो बनेगा, जैसे मिस्टर ए क्रेडिटर है, परचेज से रिलेटेड है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर की डिटेल्स फिल करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज लेजर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ परचेज ही लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे स्टॉक आइटम जैसे 90 पीसीज है, अभी हमने क्या किया है, 10 पीस परचेज किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल को ही एंटर करेंगे। यहाँ से हम जो है अमाउंट यहाँ पर लिखकर इसको एंटर कर देंगे और ये जो हमारी है डेबिट नोट में एंट्री हो गई है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, सेम यही प्रोसेस किसका रहता है, क्रेडिट नोट का रहता है, बट क्रेडिट नोट जो है वो सेल से रिलेटेड होता है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये इशू कौन करता है, बायर, सॉरी सेलर के थ्रू इशू किया जाता है बायर के लिए, और जो डेबिट नोट है वो बायर के थ्रू इशू किया जाता है सेलर के लिए, ठीक है। अगर बायर रिटर्न करता है गुड्स परचेज फ्रॉम द सेलर विद स्पेसिफिक रीजन, तो ये डॉक्यूमेंट जो है सेल्स रिटर्न या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ आइटम्स के लिए यूज होता है। तो इसमें हमें कस्टमर या फिर बोल सकते हैं पार्टी लेजर अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रेडिट नोट को ओपन कैसे करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, बाकी आप F11 पर जाकर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं 12। परचेज अकाउंट में क्या लिखे, पार्टी अकाउंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर पार्टी का नेम लिखना होता है, ठीक है।
ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे, जैसे मिस्टर एक्स। अब क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिटर नहीं, यहाँ पे क्या रखेंगे, डेटर अकाउंट्स में रखेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अभी हम ज्यादा डिटेल्स इनके फिल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको एड्रेस लिखना है तो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। सेल्स लेजर में क्या होगा, सेल सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे क्या होगा, डेल। ये इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, यहाँ पे कौन से गोडाउन में, दिल्ली में 8 पीसीज है, इतना अमाउंट के, ठीक है। कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इतना जो अमाउंट है वो वापस आ गया। तो कंट्रोल ए से हुआ सेव। तो वापस अगर हम जाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल्स में जाएंगे, एंटर करेंगे यहाँ पर, ये शो नहीं हो रहा, तो F12 पर यहाँ पर मिस्टर एक्स का जो अमाउंट है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो क्रेडिट नोट होता है वो सेल से रिलेटेड होता है, डेबिट नोट जो होता है वो परचेज रिटर्न होता है, तब यूज होता है। तो इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कि मतलब अगर मैं इजी वर्ड से बताऊं, डेबिट नोट का मतलब होता है कि अगर प्रोडक्ट परचेज किया है वो डिफेक्टिव है, अगर हम उसको रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। और ये बायर इशू करते हैं। क्रेडिट नोट में क्या होता है, जिसमें अगर आपको डेबिट नोट आता है तो आप क्रेडिट नोट इजीली कर पाएंगे। जैसे हमने डेबिट नोट किया था वैसे ही क्रेडिट नोट भी होता है, ठीक है। तो ये सेल से रिलेटेड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।